और अब जेएनयू की 9 फरवरी की रात के सच की बात करते हैं। जी हां, बेनकाब हो गए हैं उस रात 9 फरवरी के वो 10 गुनहगार जिन्होंने दरअसल देश में यह आग भड़काई है देश विरोधी नारों के साथ। उमर खालिद से लेकर उसके तमाम साथी जो उस रात देश के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे, दिल्ली पुलिस अब उनकी तलाश में है। कई जगहों पर, कई राज्यों में छापेमारी भी की। नौ फरवरी 2016 जेएनयू। जेएनयू में साबरमती हॉस्टल के सामने संसद हमले के गुनहगार अफजल गुरु और जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के को फाउंडर मकबूल भट्ट की याद में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया जाता है और कुछ लोग देश विरोधी नारेबाजी करते हैं। प्रोग्राम के बाद लेफ्ट और एबीवीपी छात्रों के बीच झड़प होती है और अब उन्हीं देश विरोधी नारों पर देश उबल रहा है। जेएनयू कांड के मास्टरमाइंड उमर खालिद और उसकी टीम की पहचान गृह मंत्रालय ने कर ली है। इन तस्वीरों को देखिए। गृह मंत्रालय की नजर में विवाद के ये वही कर्ता धर्ता हैं जिन्होंने उमर खालिद के साथ मिलकर देश की फिजा को बिगाड़ा है। और अब इनकी तलाश में दिल्ली पुलिस की कई टीमें उत्तर प्रदेश, बिहार और जम्मू कश्मीर में छापे मार रही है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खुफिया एजेंसियों ने उमर खालिद सहित 3 छात्रों को नक्सल गतिविधियों से जुड़ा हुआ बताया है। खुफिया एजेंसियों ने उमर खालिद समेत कुछ अन्य छात्रों के तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व प्रोफेसर जीएन साई बाबा से संपर्क होने की बात कही है। पुलिस सूत्रों के अनुसार उमर खालिद के साथ साथ पुलिस की टीमें जेएनयू के छात्र अनिर्बन भट्टाचार्य समेत 10 गुनहगारों की तलाश में है। काफी संख्या में इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और इसके जो रिंग लीडर्स हैं उनको हमने ऑलरेडी आइडेंटिफाई किया हुआ है और हम जो है उनकी जो मुनासिब सर्च में हम लगे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है जल्दी ही वो लोग पकड़े जाएंगे। उमर खालिद इन दिनों जेएनयू में ही स्कूल ऑफ सोशल साइंसेज के इतिहास विभाग में पीएचडी कर रहा है। उमर ने जेएनयू से ही इतिहास में बीए और एमए किया था। उमर ने जेएनयू से ही एमफिल भी किया था। 9 फरवरी को देश विरोधी कार्यक्रम में नारे लगाने के लिए उमर ने ही इजाजत मांगी थी। अब अनिर्बन भट्टाचार्य का सच सुनिए। अनिर्बन भट्टाचार्य भी उमर खालिद की तरह ही आधुनिक इतिहास में जेएनयू से पीएचडी कर रहा है। 9 फरवरी को नारेबाजी वाले पोस्टर बैनर अनिर्बन ने ही तैयार किए थे। देश विरोधी नारों के लिए यूनिवर्सिटी प्रशासन से इजाजत मांगने वालों में अनिर्बन भट्टाचार्य भी था। उमर खालिद की टीम की अगली सदस्य है मनोज्योत्सना लाहिड़ी जो जेएनयू से जुड़ी है और इन दिनों अंबेडकर यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी है। उमर खालिद से मिलकर लाहिड़ी ने ही प्रोग्राम का टाइटल बिना पहचान का एक देश दिया था। चौथा नाम रियाजुल हक का है जो जेएनयू से ही स्कूल ऑफ इंटरनेशनल लैंग्वेज का छात्र है। अपनी विचारधारा से जुड़े दूसरे छात्रों को 9 फरवरी के कार्यक्रम के लिए बुलाने का आयोजन इसने ही किया था। 5वां नाम रुबीना सैफी का है जो जेएनयू से ही एमफिल कर रही है और कार्यक्रम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। रुबीना रियाज की पत्नी भी है। 6ठा नाम कोमल भरत मोहिते का है जो जेएनयू की छात्रा है और जिसने साबरमती ढाबा पर कार्यक्रम के लिए आवेदन दिया था। 7वां नाम अंजलि झा का है जो डीएसयू की सक्रिय सदस्य है और कार्यक्रम के आयोजकों में इसका भी नाम था। 8वां नाम भावना बेदी का है जो जेएनयू की छात्रा है और कार्यक्रम के आयोजकों में ये भी शामिल थी। 9वां नाम अश्वथी का है जो जेएनयू में पढ़ती है और उमर खालिद के साथ मिलकर इस कार्यक्रम को तैयार किया। 10वां नाम अन्वेषा का है जो जेएनयू में पढ़ती है और 9 फरवरी के कार्यक्रम के आयोजकों में शामिल है। जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली, आज तक। एक तरफ दिल्ली पुलिस उमर खालिद को खोज रही है, लेकिन दूसरी तरफ इसी पुलिस ने अलग अलग देश के 18 विश्वविद्यालयों में साजिश का खुलासा किया और बताया जा रहा है कि अगर देश विरोधी साजिशें रची जा रही हैं इन विश्वविद्यालयों में तो उसका भी मास्टरमाइंड उमर खालिद ही है। देखिए 9 फरवरी को जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाए गए, लेकिन अब जो खुलासा हुआ है उसमें सिर्फ जेएनयू ही टारगेट पर नहीं था, बल्कि देश के अलग अलग 18 विश्वविद्यालयों में देश विरोधी नारे लगाने की साजिश का प्लान किया गया था।
और इस साजिश का सूत्रधार था उमर खालिद। खुफिया एजेंसियों की माने तो उमर खालिद देश की 18 यूनिवर्सिटीज में ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का प्लान बना रहा था। उमर खालिद ने 9 फरवरी से पहले अपने साथियों को देश के अलग अलग हिस्सों में भेजा था, जिससे यह तय किया जा सके कि कौन कौन से विश्वविद्यालयों में ऐसा कार्यक्रम किया जा सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उमर खालिद भारत के दूसरे विश्वविद्यालयों में भी ऐसी घटना को अंजाम देना चाहता था और इसके लिए बाकायदे उनके लोगों ने उन विश्वविद्यालयों की रैकी भी की थी। सूत्रों के मुताबिक जेएनयू में भारत विरोधी नारे लगाने के लिए उमर खालिद कुछ कश्मीरियों को भी लाया था और 7 फरवरी को ऐसे 10 लोगों ने जेएनयू में प्रवेश किया। इन्वेस्टिगेशन हमें बता रही है इसमें जेएनयू के स्टूडेंट्स तो थे ही थे, कुछ बाहर के लोग भी थे। अब वो जो बाहर के लोग हैं उनका क्या उद्देश्य था, उनका क्या, ये सब चीजें जो है इन्वेस्टिगेशन के दौरान में देखी जाएंगी। और 2 दिन बाद ही यानी 9 फरवरी को जेएनयू में भारत विरोधी नारे गूंजे। अब दिल्ली पुलिस उमर खालिद के तमाम साथियों की तलाश में जुटी है। एक तरफ जहां जेएनयू मामले को लेकर सियासत गर्म है, तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की भी जांच लगातार चल रही है। अब खुद पुलिस कमिश्नर ये कह रहे हैं कि जेएनयू मामले के पीछे बाहरी ताकतों का हाथ है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि पुलिस ऐसे लोगों को कब बेनकाब करेगी। कैमरामैन पर विश्वास के साथ चिराग गुठी, दिल्ली आज तक। जेएनयू विवाद हर घंटे बड़ा होता जा रहा है और अब से कुछ देर पहले राहुल गांधी ने पूरे विवाद में केंद्र पर निशाना साधा है और कहा है कि हर विश्वविद्यालय में आरएसएस अपने लोगों को वीसी बना रही है और छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश की।